मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। पर ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहली बात जो हम समझ पाए कि मनुष्य जीवन के लिए 50% नीड्स ऐसी हैं जो हमारी भौतिक और बौद्धिक हैं, और 50% नीड्स हैं जो स्पिरिचुअल साइड की हैं। लेकिन इस समय, इस युग में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बिल्कुल हमने निगलेक्ट किया हुआ है, और वो चीज़ हमें उसके ऊपर ध्यान खिंचवाया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सोर्स वो परमात्मा है, तो उनसे हम कैसे अपना मन जोड़ें। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो जोड़ेंगे कैसे? उनका नाम, उनका स्वरूप, उनके गुण, उनका कर्तव्य और उनका निवास स्थान कहाँ है? उनका सृष्टि पर आना कब होता है? क्योंकि बिना कर्तव्य के वो आए नहीं, कर्तव्य करे नहीं, तो फिर उनका यादगार यहां कैसे बनेगा? तो ये एक बहुत मुख्य बात इस ज्ञान की, ईश्वरी ज्ञान की है कि परमात्मा पिता एक है, अनेक नहीं है, वो तो सब मानते हैं। और वो भी उनका गुणवाचक नाम, क्योंकि सर्व का कल्याणकारी है इसलिए शिव है। और वो सभी धर्मों के धर्म पिताओं के भी पिता है, और हम आत्माओं के परम पिता हैं। और उसकी यादगार है, मुझे पता चला बहन जी हमारी जम्मू से हैं, जम्मू में बहुत बड़ा एक मंदिर है, मैं देख के आया हुआ हूँ। उसमें शिवलिंग के साथ साथ कितने शालिग्राम पूजे जाते हैं, कुछ ख्याल में है? 33 करोड़। तो 33 करोड़ वो आत्माओं की निशानी है। भारतवासी 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं। वो 33 करोड़ देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, उनको भी देखो वहां साथ में परमात्मा के पूजा जाता है। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो।